गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं हम लोग, जैसे कि डेली करते हैं। आज डेट है 7 फरवरी, ट्यूसडे का दिन है। और अगर आप न्यूज़ की बात करें तो मार्केट में न्यूज़ तो नेगेटिव चल रहा है, अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो। ठीक है, आज हम ट्रेड की बात कर लेते हैं। मार्केट ओपन हो चुका है, आपको दिख रहा होगा। एक साइड में आपको बैंक निफ्टी का चार्ट है। एक मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। मैं पहले लगा लूँ, सब सेट कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं, अलग अलग विंडो ओपन करना पड़ता है। सॉरी। देखते हैं हम ट्रेड कैसे बनाएंगे। मैं आपको बता दूं, पहले मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, तो मैं देख लेता हूं मुझे बाई करना है कि सेल करना है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे 41,500 का एक बहुत ही अच्छा हमें रेजिस्टेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है ऑप्शन चेन में। और पीसीआर रेशो 0.91 हमारा चल रहा है। तो जैसा कि मैं बोल रहा था आपको, एक तरफ बैंक निफ्टी का चार्ट है और दूसरी तरफ निफ्टी 50 का चार्ट है। आपको देखिए, निफ्टी 50 में ट्रेड करना है या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। अगर आपको किसी भी एक इंडेक्स में ट्रेड करना है या दोनों ही इंडेक्स में ट्रेड करना है, उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी है आपको दोनों ही इंडेक्स को देखना पड़ेगा। क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी 50, जैसा कि आपको पता है, बैंक निफ्टी के जितने भी शेयर हैं उसमें से आधे से ज़्यादा शेयर निफ्टी 50 में है। ठीक है, तो निफ्टी 50 का मूवमेंट और बैंक निफ्टी का मूवमेंट दोनों ही डिपेंड करता है आपके ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में। जिस दिन आप इन दोनों का रिलेशन समझ जाओगे तो आप ट्रेड को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे। और आपको पता है कि हम एसएल हंटिंग के बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं। एसएल हंटिंग बेसिकली ये है कि हम देखते हैं कि मार्केट में बायर एक्टिव है या सेलर एक्टिव है। तो अगर बायर एक्टिव है, मार्केट हमेशा उल्टा काम करता है। अगर आप मार्केट को जैसा देख रहे हो और आप वैसा ट्रेड ले रहे हो तो आप कभी प्रॉफिट नहीं कर सकते। मार्केट को जैसा आप देख रहे हो, जैसा सब लोग देख रहे हैं, वैसा आप भी देख रहे हो, और उसके अगर आप अपोजिट ट्रेड लेते हो एक सही डायरेक्शन में और एक सही टाइम पे, तो आप मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। कल का मार्केट आपने देखा होगा। कल मार्केट में भी दोनों ही अलग डायरेक्शन में चल रहे थे इंडेक्स। बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा था, निफ्टी 50 कंटिन्यू गिरता जा रहा था। ठीक है, उसमें भी मार्केट लास्ट में गिर गया, लेकिन हमने एक बाई में के ट्रेड में प्रॉफिट बनाया था। यहाँ पे भी आज वैसे ही हो रहा है, थोड़ा डिफरेंट है। आज बैंक निफ्टी नीचे की तरफ है, सेल हो रहा है, और निफ्टी 50 में बाई की तरफ है। मतलब सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ है, लेकिन कंडीशन सेम है। दोनों एक डायरेक्शन में कभी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब दोनों एक डायरेक्शन में हो जाएगा तब हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ऐसे माहौल में ऐसा ही किया जाता है। अभी दोनों ही इंडेक्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कौन सा इंडेक्स किस तरफ भागेगा हमें पता नहीं है। एक बार आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि दोनों ही इंडेक्स में जब सेम डायरेक्शन में ट्रेड होना शुरू हो जाए तो लोगों को ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है कि हाँ, अब जो डायरेक्शन में ट्रेड हो रहा है उसी डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकता है। तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन ये डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि अपोजिट ट्रेड ही लेना हर वक्त सक्सेस होता है। वो डिपेंड करता है कि पिछला चार्ट कैसा बना था मार्केट का और आज का सेंटिमेंट कैसा है मार्केट का। उस हिसाब से अगर आपने एक छोटा टारगेट रख के मार्केट में एंट्री लिया तो आप डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड बना सकते हो। ठीक है ना। तो हम होल्ड करते हैं और देखते हैं मार्केट में कैसा मार्केट स्ट्रक्चर बनाता है। अभी प्राइस एक्शन ही देखना पड़ेगा। मार्केट अभी सारे के सारे इनसाइड कैंडल ही बना रहा है। एक बड़ा मूवमेंट हमें किसी भी तरफ देखने को नहीं मिला है। मैं आपको बता दूं, एसएल हंटिंग के लिए जो 1 मिनट का पहला कैंडल होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है।
ट्रेड डिसाइड करने के लिए। तो अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी नीचे की तरफ होल्ड कर रहा है और निफ्टी 50 ऊपर की तरफ, ठीक है, मॉर्निंग में। बट अभी ऐसा क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी भी निफ्टी 50 के साथ चलने की कोशिश कर रहा है, अभी चला नहीं है, अभी चलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो 41,500 का रेजिस्टेंस है, मेरे ख्याल से 41,500 का रेजिस्टेंस मार्केट को ब्रेक करना चाहिए, उसके बाद एक फॉल आना चाहिए। क्योंकि आप अगर देखोगे ऑप्शन चेन में तो जितने भी ओआई के इंटरेस्ट है वो 500 पे ही बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उसके नीचे ऊपर तो कम है। तो मुझे लगता है कि अगर मार्केट को नीचे भी गिरना है या फिर ऊपर भी जाना है तो भी उसको एक बार 500 के पास तो जाना ही पड़ेगा। एक बार 500 को मार्केट ने क्रॉस कर दिया, उसके बाद क्या स्ट्रक्चर बन रहा है ना, उसके बाद हम देखेंगे। बट 500 के क्रॉस करने के बाद हम एक सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं, ये मेरा आज का अनुमान है। अभी मार्केट 452 56 मतलब 500 के नीचे 50 पॉइंट्स में मूवमेंट दिखा रहा है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखते हो तो 34। देखो, अगर आपको ऑप्शन चेन भी देखना है और एसएल हंटिंग भी देखना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसा ट्रेड बनाने के लिए सेटअप करते हो। मैं आपको बता देता हूँ, अभी आप ऑप्शन चेन देख रहे हो, यहाँ पे ओवाई इंडेक्स आपको दिख रहा है 34 लैक्स, जो आपको रेड में दिख रहा है ना, वो एक्चुअली कॉल और पुट यहाँ पे दोनों डिफरेंट होता है। यहाँ पे जो आपको कॉल दिख रहा है वो बेसिकली पुट है और जो आपको पुट दिख रहा है वो कॉल है, ठीक है ना। तो जो रेड में दिख रहा है वो हमारा पुट मान लीजिए, जो ग्रीन में दिख रहा है कॉल दिख रहा है। तो 34 लाख, अगर मैं एक स्ट्राइक प्राइस की बात करूँ 41,500 का, 34 लाख इंटरेस्ट रेट पुट साइड में है और 22 लाख कॉल साइड में है। तो आप देख के ही समझ सकते हो कि अगर हम ऐसे बात करें तो किस तरफ का पावर ज़्यादा है। अगर बाय और सेलर में हम डिफरेंट करें तो 34 लाख वर्सेस 22 लाख, तो 34 लाख ऑब्वियस ज़्यादा है। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, मीन्स 34 लैक्स के पास जाता है, तो एक बड़ा ही पुश बैक आएगा उनके पास से कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। बस वही मेरा है स्ट्रेटेजी और आज का ट्रेड में वैसे ही लेने वाला हूँ। ठीक है, अभी देख लीजिए निफ्टी 50 ने अपने फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है, एकदम क्लियर कट हाई ब्रेक कर दिया। बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, ठीक है ना। देखते हैं, अगर बैंक निफ्टी भी अपने पहले कैंडल को ब्रेक कर देगा तो हम यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं। वैसे 500 भी क्रॉस कर चुका है मार्केट, आप देख सकते हो 41,500 के पास मार्केट आ चुका है। 504 चल रहा है अभी, मार्केट ने 500 को क्रॉस कर दिया है और निफ्टी 50 में एक बहुत ही अच्छा बाइंग हमें दिख रहा है और बैंक निफ्टी में हमें एक होल्ड जैसा किरण बना रहा है। तो देखते हैं, हम एक ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। बट मैं फर्स्ट कैंडल के ब्रेक का वेट कर रहा हूँ, फर्स्ट कैंडल का ब्रेक होना चाहिए। वैसे ये कैंसिल करते हैं, हम सी में नहीं जाना है। हम पहले मॉर्निंग में सोच रहे थे सी में जाना है, बट हम सी में नहीं जाएंगे। हम 41,500 का पी सेलेक्ट करेंगे। मार्केट को देख लेते हैं, राइट साइड में आपको उन्हें बैंक निफ्टी का ही चार्ट दिख रहा है। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आया हुआ है हमारे पास, फर्स्ट कैंडल को मार्केट ने ब्रेक ऑलमोस्ट करने ही वाला है। सपोर्ट वहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है वो, देखते हैं। मार्केट यहाँ से भी नीचे आ सकता है या फिर मार्केट उसको क्रॉस करके थोड़ा ऊपर जाके भी नीचे आ सकता है। तो मुझे लग रहा है मार्केट नीचे ही आ रहा है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले ही लेता हूँ और मैंने ले लिया है। हमारा एग्जीक्यूटिव हो चुका है, बाई कर लिया हमने 25 क्वांटिटी 324 के प्राइस पे। हमने 25 क्वांटिटी बैंक निफ्टी का 41,500 का पी को बाई कर लिया है, ठीक है। अब हमने ट्रेड में एग्जिट तो एंट्री ले लिया है, अब हम देखेंगे मार्केट को। अभी हमारा 142 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। और मार्केट में एक बहुत ही बेयरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको। बट मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही डायरेक्टली बेयरिश कैंडल बनता आ रहा है बिना बैंक निफ्टी के फर्स्ट कैंडल को ब्रेक किए हुए अच्छी तरह से। तो ये फेक भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे ही फंसते हैं मार्केट में लोग, ये फेक भी हो सकता है, लेकिन मैंने रिस्क क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ से जो मेरा एसएल होगा वो मैं उतना आइडेंटिफाई करके बैठा हूँ 1000 का लॉस तक।
तो उतना मैं झेल सकता हूँ। अगर फर्स्ट कैंडल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर भी जाता है तो उतना मैं झेल सकता हूँ। मार्केट को नीचे आने के लिए मैं उतना होल्ड कर सकता हूँ मार्केट को, ठीक है। तो हम देखते हैं अभी क्या होता है। अगर मार्केट को यहीं से नीचे आना होगा तो आ जाएगा, वो मेरा पॉसिबिलिटी था, इसलिए मैंने जल्दी एंट्री लिया। लेकिन अगर नहीं भी आना होगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाके नीचे आ सकता है, इतना तो है। तो अभी हमारा 150 ये ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। हम प्रॉफिट आंकड़ों में नहीं देखेंगे, परसेंटेज में देखेंगे। 10% के आसपास हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रहने वाला है। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप ट्रेडिंग को अभी जस्ट आपने स्टार्ट किया है किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो करके, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों के बातों पे मत जाना। 20% 25% के मामले में मत फंसना। मार्केट उतना मूवमेंट देता है, बट वो देने के लिए मार्केट जब पुल बैक लेता है ना, तो उसमें हम झेल नहीं पाते, हम लॉस में, हमें लगता है कि मार्केट में लॉस हो जाएगा तो हम एग्जिट ले लेते हैं। तो वैसा हमें नहीं करना है, हमारा टारगेट छोटा रहना चाहिए। 10% भी कम नहीं है। यहाँ पे लोगों को एफडी करके भी 10% नहीं मिलते। आपको अगर 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर मार्केट से 10% अपने आपके कैपिटल पे मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। आप 10% भी डेली का प्रॉफिट करो तो आप समझ सकते हो 10 दिन में आपको 100% का अचीवमेंट होगा। समझ रहे हो आप? अगर आप 10,000 लेके मार्केट में बैठ रहे हो तो आपको 20,000 हो जाएगा 10 दिनों में। तो बहुत है लर्निंग के लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं मार्केट को। अभी तो होल्ड कर रहा है मार्केट। बैंक निफ्टी में फॉल आ रहा है, बट निफ्टी 50 में फॉल आ रहा है, बैंक निफ्टी में फॉल नहीं आ रहा है। बैंक निफ्टी ने अपने आप को होल्ड कर दिया है। मुझे लगता है कि वो फर्स्ट कैंडल को बिना ब्रेक किए नीचे आएगा नहीं, ये मेरा पॉसिबिलिटी है। बट एंट्री हमने ले लिया है, कोई बात नहीं। हम एग्जैक्ट मार्केट को डॉट डॉट नहीं पकड़ सकते ना। ये सबसे बड़ा मार्केट का खासियत है कि आप डॉट डॉट मार्केट को कोई भी नहीं पकड़ सकता, चाहे वो कितने बड़ा ट्रेडर हो, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस वाला हो, चाहे उसने 30 साल गुजारे हो, 20 साल गुजारे हो मार्केट में, फिर भी वो मार्केट को डॉट टू डॉट नहीं पकड़ सकता। तो मार्केट को आप भी डॉट टू डॉट पकड़ने का कभी ट्राई करना ही मत, नहीं तो आप हमेशा ही फेल हो जाओगे, ठीक है। अभी लॉस में कुछ दिखेगा, कोई बात नहीं। मार्केट के प्राइस एक्शन को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है अपने आप को, तो ये इसका इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके नीचे आ सकता है। और निफ्टी 50 में सेलिंग दिखा रहा है, मतलब ये सेलर को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। तो निफ्टी 50 में भी थोड़ा बाइंग हमें देखने को मिल सकता है। जब दोनों में एक साथ अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिल जाए, तब आप कंफर्म हो जाना कि मार्केट में एक फॉल आने वाला है। तो उस फॉल को ही हमें कैप्चर करना है। हमें ज़्यादा पॉइंट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 10% चाहिए प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। अभी भी देखो मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने एक बाइंग का कैंडल बनाया तो था, बट वो फुल कैंडल नहीं बन पाया, विक्स बन गया उसमें, और वो पहले कैंडल को ब्रेक नहीं कर पाया उसने अभी भी, ठीक है ना। और हमारा पहले कैंडल तो टारगेट है ही है, उसके ऊपर भी आप देखोगे 41,547 और 50 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है कल वाला, ठीक है। तो कल का एक रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट उसको भी ब्रेक करना सोचता है तो कर सकता है, बट हमें थोड़ा लॉस दिखेगा, उसको झेलना पड़ेगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस तो लाना पड़ेगा अपने अंदर अगर मार्केट में टिके रहना है तो। साथ ही साथ ऑप्शन चेन भी देखते रहेंगे कि आपको बेसिकली ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। आप जिस स्ट्राइक प्राइस पे बैठे हो बस उस स्ट्राइक प्राइस के आप ओपन इंटरेस्ट को देखो। जैसे कि अभी 36 वर्सेस 24 चल रहा है, तो अभी भी सेलर का पावर ज़्यादा है। तो आप कभी भी जब अपोजिट ट्रेड लेते हो तो जो आपको ऑप्शन चेन में दिख रहा है ना, आप उस पर ही ट्रेड लो। ऐसा नहीं कि कल अब आने वाले 5 सेकंड में, आने वाले 10 मिनट में, 5 मिनट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। पॉसिबिलिटी है, मार्केट में कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी हायर, जिस तरफ हायर साइड का पॉसिबिलिटी है उस पॉसिबिलिटी को ही हमें कैप्चर करना है। मतलब कि ऐसे बहुत सारे ट्रेडर होंगे जो बोलते हैं कि मार्केट में जो दिख रहा है ना उस पर ट्रेड कीजिए। आपको क्या लगता है आने वाले 1 मिनट में, 5 मिनट में क्या हो सकता है, आप उस पर ट्रेड मत कीजिए। अभी आपको क्या दिख रहा है, प्रेजेंट इंपॉर्टेंट है। अभी आपको क्या दिख रहा है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप, वो बहुत काम करता है, वो समझने में टाइम लगता है लेकिन वो बहुत काम करता है। आपको जो दिखता है आप उस पर ट्रेड लो बस, ठीक है। जैसा मैंने कहा था
सेम वैसे ही मार्केट वर्क कर रहा है, हमें थोड़ा लॉस भी देखने को मिल सकता था, मैंने बोला था। और मार्केट 41,538 के आसपास पहुंच चुका है, 38 के आसपास पहुंच चुका है, 47 के आसपास रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, देखते हैं। अभी 42, 41, 47, 50 तक मार्केट जा सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो हमें दिख रहा है। मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ किया हुआ है आपके लिए, रेजिस्टेंस लाइन। होल्ड करते हैं मार्केट को। देखिए ये पॉसिबिलिटी है जो हमें दिख रहा है, ठीक है ना, ये हमें दिख रहा है, हमने इमेजिन नहीं किया है। तो अभी क्या होगा, अब या तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है, या तो आप मार्केट के साथ हो जाओगे। तो अगर आप फेल होते हो तो हमारे पास लॉस का एक मतलब फिक्स अमाउंट है, आपको वो लॉस का एक फिक्स अमाउंट लेके मार्केट में उतरना ही पड़ेगा। आप मार्केट को मतलब इमेजिनरी नहीं ड्रॉ कर सकते कि मार्केट कितना ऊपर जाके नीचे आएगा, नीचे आएगा नहीं आएगा, ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, ये सब झमेलों से दूर हो जाओ। आप एक फिक्स अमाउंट रखो कि आपको कितना लॉस लेना है, आपको कितना प्रॉफिट लेना है, बस दैट्स इट। और आप एक स्ट्रेटजी पे काम करो, मार्केट को समझो, मार्केट के बिहेवियर को समझो, बस सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। मैंने भी जर्नी स्टार्ट कर दी है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत पुराना ट्रेडर हूँ, मैं जस्ट ये 1 मंथ से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। फेब्रुवरी के ही स्टार्टिंग से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। जनवरी में तो मैंने ट्रेड किया था, 4 ट्रेड लिया था, जिसमें से 2 प्रॉफिट 2 लॉस हुआ, फिर मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने और स्टडी किया। जब तक स्टडी कंप्लीट ना हो, जब तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस ना हो ना, तब तक मार्केट में नहीं उतरना चाहिए। उतरना भी चाहिए तो कम पैसे के साथ, ज़्यादा पैसा लाओगे आप डूब जाओगे। देखिए अभी हमारा 5% के आसपास लॉस चल रहा है, 500 रुपये के आसपास, और एक मार्केट ने फॉल दिखाना शुरू कर दिया है। जो मैंने बोला था एग्जैक्ट वहीं पे आप देख सकते हो। जैसे ही मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, एक ही कैंडल, ज़्यादा भी नहीं, जैसे ही मार्केट ने 41,547 50 तक गया, उसके बाद मार्केट सडनली फॉल होना शुरू हो गया। और ऑप्शन चेन में जो 34 लाख बैठे थे वो 37 लाख हो चुके हैं, तो सेलर और बढ़ गए। तो यहाँ से एक फॉल हमें दिखता नज़र आ रहा है। ठीक है ना, चलेगा। तो कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा सोचोगे कि काश मैंने अभी एंट्री लिया होता तो मेरे को प्रॉफिट अभी अभी मेरा टारगेट मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप, मैंने बोला ना, आप डॉट टू डॉट डिसाइड नहीं कर सकते। हम यहाँ से एग्जिट लेंगे 10% के होने के बाद या 5% के होने के बाद। अभी हमारा प्रॉफिट 5% में चल रहा है, 6% में चल रहा है। ये एक कैंडल और देख लेते हैं, अगर हमारा प्रॉफिट कम करता है तो भी हम एग्जिट ले लेंगे यार, क्या कर सकते हैं। अभी मार्केट में लॉस लेकिन तो नहीं जाना है। 100 रुपये भी आया ना तो तुम्हारा वो प्रॉफिट है, 1 रुपया भी तुम्हारा प्रॉफिट है, लेकिन माइनस में नहीं जाना चाहिए, रेड नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, 5% के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, आप देख सकते हो 400 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, वेट करते हैं। एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अपने नीचे वाला जो उसका फर्स्ट कैंडल का सपोर्ट है उसको ब्रेक करे। अभी 11% के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है, हमारा टारगेट अचीव हो चुका है 15%। भाई साहब, गुड 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 गुड, वेल डन। यही तो मूवमेंट चाहिए था। देखो आप क्या डिसाइड करके बैठे हो, लेकिन मार्केट आपको क्या देखेगा, आप देख रहे हो। मैं सिर्फ 10% के लिए बैठा था, मार्केट ने मुझे 15% दिया। ठीक है, और ये हमारा एक लॉट का प्रॉफिट है, आप देख सकते हो। 25 क्वांटिटी 324 पे लिया था, 373 पे बेच दिया, 50 पॉइंट के आसपास हमें मिल चुका है हमारा प्रॉफिट बैठे बैठे। तो 1222.50 के आसपास हमने प्रॉफिट कर लिया है। और आप देखो, यही मूवमेंट चाहिए था। ये मूवमेंट किसको पता है, कोई इमेजिन कर सकता है कि मार्केट इतना फॉल हो सकता है? नहीं कर सकते, मैंने भी नहीं किया था, बट वो हो जाता है। एक पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट को अगर यहाँ से ऊपर भी जाना है तो एक बार फॉल दिखाना चाहिए, बट इतना ज़्यादा दिखाएगा किसी, कोई नहीं बोल सकता। ठीक है, तो हमने लगभग, ठीक है, 1:1 का ही था रेशियो। 85 पॉइंट दिखा रहा है आपको ऊपर, और 77 पॉइंट लॉस। ठीक है, चलेगा। तो यही हमारा प्रॉफिट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।